कल से एक मुद्दा और चल रहा है महाराष्ट्र के इलेक्शन में। अजीत पवार ने एक इंटरव्यू दिया कल। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि साहब हमारे जो चाचा जी हैं शरद पवार साहब, ये तो खुद बीजेपी के साथ बैठकें कर रहे थे 2019 के इलेक्शन में, जब उद्धव ठाकरे बिल्कुल बागी हो गए और उन्होंने कहा नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं सरकार बनाएंगे, तो वो उधर संभावनाएं तलाश रहे थे कांग्रेस एनसीपी शरद पवार के साथ कि हम किस तरह सरकार बनाएं। शरद पवार जी इधर बीजेपी के साथ बातें कर रहे थे। तो अजीत पवार ने कहा कि हमारे चाचा जी खुद बीजेपी, अमित शाह जी, मैं, प्रफुल्ल पटेल, हम सब लोग एक मीटिंग के अंदर मौजूद थे, देवेंद्र फडणवीस उसके अंदर थे, अमित शाह जी की मौजूदगी में बातें हो रही थी कि क्या एनसीपी सरकार में शामिल हो सकती है बीजेपी के साथ। उस बैठक में एक आदमी और था, बवाल उसी नाम पर है। उन्होंने कहा गौतम अडानी भी उस बैठक में थे। अच्छा, वो रॉ में बोलते बोलते सारे नाम गिनारे थे, अजीत पवार, शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस, अमीर शाह, गौतम अडानी, सब उसके अंदर थे। प्रफुल्ल पटेल पाराशर नहीं कह गए। प्रफुल्ल पटेल मुझे पता है इनके मित्र हैं कि नहीं है। ये वाली चर्चा करा रहे हैं तो वाली फोटो भी तो लगा दीजिए कि बाकायदा बालकनी में शरद पवार और गौतम अडानी बैठे हुए पुणे में। ये कोई छिपी हुई बात है क्या? वो तो शरद पवार कह चुके हैं। शरद पवार के गौतम अडानी से जो रिश्ते हैं, और यहाँ तक कि कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया कि एक गौतम अडानी खासकर इतना बड़ा बिजनेसमैन, वो क्या कर रहा था नेताओं के बीच में सरकार बनाने को अगर बातचीत चल रही है तो उनका क्या काम है? नहीं तो शरद पवार से पूछना चाहिए ना ये भाई, ये तो सबसे आसान तरीका है कि शरद पवार से बुलवा दें कि वहां क्या कर रहे थे गौतम अडानी। और ये कोई छिपी हुई बात है क्या कि देश के बड़े उद्योगपतियों के नेताओं से संबंध होते हैं? अब अगर कोई ऐसी साजिश, कोई ऐसा कुछ चल रहा था तो शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। असली ओनस तो जाता है उनके ऊपर ना, जिम्मेदार तो शरद पवार हैं। शरद पवार ये बात भी बताया कि जब वो सिल्वर ओक में जाते हैं, शरद पवार का जो आधिकारिक निवास है मुंबई में, तो जब गौतम अडानी आते हैं तो डिनर उनके साथ करते हैं। शरद पवार ये बात भी बताया कि जितनी बार वो अहमदाबाद गए तो उन्होंने डिनर किसके घर पर किया है। ये सबको मालूम है कि वो अडानी जी के घर पर तो अडानी पर जेपीसी की मांग जो राहुल गांधी की थी उस पर उन्होंने कह दिया था कि जेपीसी की। देखिए 2014 का जो शरद पवार ने कभी भी अडानी के साथ या किसी भी उद्योगपति के साथ अपने संबंधों को छिपाया नहीं है। और मैं एक बात और कह दूं, देखिए ये कोई पहली बार नहीं है। 1990 के बाद, 1990 के पहले उद्योगपतियों के संबंध राजनीतिक दलों से होते थे, क्योंकि बिरला साहब कांग्रेस टिकट पर राज्यसभा भी गए हैं, ऐसा नहीं। लेकिन तब इस तरह की बैठकों में उनके शामिल होने की बातें नहीं आती थी। 90 के बाद कई उद्योगपति इस तरह के कामों में लगे रहे, लेकिन चर्चा नहीं हुई। अनिल अंबानी समाजवादी पार्टी की राज्यसभा में थे और बाकायदा जो है तमाम सारी बैठकों में शामिल हुए। ऐसी सरकार बनाने को लेकर जो बैठकें हो रही हैं, इनका आना ऑब्जेक्शनेबल है नहीं? अरे मुझे लगता है एलन मस्क तय कर पाए क्या हुआ। जब एलन मस्क वहां पर जो है खुलेआम ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, आर्थिक उदारवाद के बाद उद्योगपतियों का राजनीतिक दलों के साथ की जो गलबैयां है वो कोई नई बात नहीं है और कोई अनोखी बात नहीं। खाली इसका राजनीतिक महत्व इतना है कि ये बात महाराष्ट्र चुनाव के समय अजीत पवार ने कही और अजीत पवार ने उसको एक तरह से एक जैसे पिन चुमाने काम वो कर रहे हैं ना, कि वो बाबा नागार्जुन की जो कविता की 1-2 लाइनें हैं जो उन्होंने कभी कही थी किसी नेता के बारे में, कि तुम बाहर से बांस करो हम अंदर से बांस करेंगे। सोनिया गांधी को अजीत पवार वही कर रहे हैं। वो कभी योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करते हैं, कभी वो गौतम अडानी की उपस्थिति की बात करते हैं। बाकी कौन सी नई बात है को लेकर के? देवेंद्र जी बिल्कुल। सौरभ, जो जानकारी है उसके हिसाब से एक ही बार नहीं हुई थी। वो बैठक 2-3 जगह पे 2-3 बार हो चुकी है। अहमदाबाद में भी, दिल्ली में भी वो बैठक हुई थी जिसके बारे में अजीत पवार बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज की इस बैठक से पहले 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 2014 के लोकसभा चुनाव की जब तैयारी चल रही थी, उसमें किसी बिजनेसमैन ने मीडिएट नहीं किया था, बल्कि लुटियंस दिल्ली में तब बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह के साथ शरद पवार और एक और नेता की बैठक हुई थी। लगभग 6 घंटे वो बैठक चली थी और उसमें सोर्सेज के द्वारा हमें जो जानकारी मिली थी उस समय, उसमें ये बताया गया कि शरद पवार ने यह कहा कि गठबंधन करके जाना हम दोनों के लिए ठीक नहीं। चुनाव के नतीजों के बाद अगर हमारे नंबर्स की आप लोगों को जरूरत पड़े तो हमें इन समझिए। तो मतलब शरद पवार बीजेपी के साथ 14 में भी जाने को लेकर के इच्छुक थे, 19 में भी। सर 2015 में 2014 का तो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ था, 24 में भी समर्थन दिया था शरद पवार ने। फ्लोर टेस्ट 14 में समर्थन दिया था फ्लोर टेस्ट पे शरद पवार। उद्धव ठाकरे नाराज हुए। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस सब में आप अजीत पवार ने जो बोला, जो भाजपा चाहती है वो तो सबको दिख रहा है, लेकिन शरद पवार क्या चाहते हैं उसकी भी तो चर्चा होनी चाहिए। सारे नैतिकता, सारे मूल्य, सारे राज्य सबको ध्वस्त। उसका जवाब अजीत पवार ने उसी इंटरव्यू में दिया। उन्होंने कहा कि शरद जी के मन, चाचा जी के मन में क्या चल रहा है, चाची भी नहीं समझ सकती, ये तो हमारी चाची भी नहीं बता सकती और ना हमारी बहन समझ सकती है, सुप्रिया सुले भी नहीं बता सकती। नहीं ये क्या करेंगे? अरे इनको कहा था क्या, भटकती आत्मा मोदी जी ने कहा था लोकसभा शरद पवार को कहा था। देखिए शरद पवार पर जब भी हमला किया जाता है वो उनके लिए फायदेमंद होता है।
2 बार ऐसा हुआ। भटकती आत्मा, उसका फायदा लोकसभा चुनाव में एनसीपी को मिला, अपने शरद पवार को। और जब पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में सतारा की सीट पर जो शिवाजी महाराज के जो वंशज हैं 13वीं पीढ़ी बारिश के, में भाषण, उनको बारिश में जो भाषण जो दिया शरद पवार ने, वो बड़ा फेमस है।